अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरतुल हदीद की 25 आयात मुकम्मल हो चुकी हैं और इसका अब आखिरी हिस्सा जो है ना, अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जो कि 26 ता 29 जो हैं आयात उनका है। तो इसमें रहबानियत की नफ़ी है और कामयाबी किस में है, इत्बाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में। तो आज हम इसका पहला हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। सूरतुल हदीद के आखिरी हिस्से का आगाज़ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ इस सूरह मुबारका के गुज़िश्ता मज़ामीन पर नज़रसानी करना बहुत अहम है, यानी कि पीछे क्या क्या बयान हुआ है हम उसको एक दफ़ा देखते हैं। मैंने जब इसके शुरू से लेकर अब तक की जितनी आयात हम पढ़ चुके हैं इन पर गौर किया तो ये हकीकत मेरे सामने रोशन हो गई कि इस सूरत में तो इंसान की ज़ाहरी और बातनी तरबियत करने के लिए जिस जिस चीज़ की जिस जिस हुक्म की ज़रूरत है वो सब के सब इस सूरत में मौजूद हैं। और सिर्फ़ ये ही नहीं बल्कि इन तमाम अहकामात पर दीन पर चलते हुए जो जो वसवसे और खदशात दिल में आते हैं या आ सकते हैं उनके हल के लिए, बल्कि उनकी हकीकत वाज़िया करने के लिए भी तमाम आयात मौजूद हैं। सुबहान अल्लाह। यानी कि हमको दीन पे अमल करने के लिए जिन जिन मसलों का सामना करना पड़ सकता है या जो जो वसवसे आते हैं उनका हल भी यहाँ पे मौजूद है। और आयत नंबर 25 में तो इंसान जिस बुलंदर दर्जे पर पहुँच सकता है उसका जिक्र भी कर दिया गया है, यानी दीन की मदद करना, उसे फैलाना, ये बुलंदर दर्जा है। तो ये बाकी आयात जो हैं हम पहले शेयर कर चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर मौजूद है, आप इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और वहाँ से बाकी आयात को सुन भी सकते हैं। और इसको शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि ये आप सबके लिए और हम सब के लिए सदका जारिया हो। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी सिस्टर हैं आयशा, तो ये उन्होंने तफसीर और मुख्तसर तदब्बुर जो है वो करके लिखा है आसान अल्फाज में, तो वो मैं आपके साथ ऑडियो में अब शेयर कर रही हूँ। उन्होंने लिख के इसको इंस्टाग्राम पे पहले ही मुकम्मल कर दिया है और हम भी इसके इख्तिताम की तरफ रवां दवां हैं। आइए अब ज़रा पहले गुज़िश्ता मज़ामीन को एक नज़र में आपके सामने रख दूँ ताकि आपके सामने सूरत की एक मुकम्मल तस्वीर रोशन हो जाए और दोहराई भी हो जाए। सबसे पहले अल्लाह ताला का तारुफ़ करवाया गया और जिस तरह करवाया गया इस तरह कुरान पाक के किसी और मुकाम पर नहीं करवाया गया। इस तारुफ़ के बाद फ़ौरन ईमान लाने का हुक्म दिया गया और इन्फ़ाक का भी। इन्फ़ाक यानी कि खर्च करना, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने को इन्फ़ाक कहते हैं। ईमान के असल ये दो तकाज़े हैं, ईमान और इन्फ़ाक। इसके बाद एक डांट का सा अंदाज़ कि तुम क्यों ईमान नहीं लाते, फिर एक डांट का सा अंदाज़ कि तुम क्यों नहीं खर्च करते अल्लाह ताला के रास्ते में। फिर ये बताया गया कि जो ज़रूरत के वक्त फ़ौरन पहले नेकी करता है, माल खर्च करता है, उसका अजर जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत इसके जो बाद में करे। दोनों को अजर मिलेगा लेकिन दर्जों में फ़र्क है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि अगर नेकी जो पहले करते हैं, यानी कि पहले जो ईमान ले आए, पहले जो मुसलमान हो गए, तो उनका अजर ज़्यादा है, क्योंकि बाद में नेकी को देख के तो अच्छा यानी कि चीज़ देख के तो बाद में तो दूसरे लोग कर ही लेते हैं, उनको भी अजर मिलता है। लेकिन पहले जो यकीन करके अल्लाह ताला को बिन देखे उस पर मान ले आएँ और बिन देखे ही यानी कि सबसे पहले मुश्किल जब वक्त हो तो सब्र कर लें, मुख्तलिफ़ नेकियाँ इसमें आ जाती हैं कि जो सबसे पहले नेकी कर ले उसका ज़्यादा अजर है, ठीक है। और बाद में तो फिर अच्छी चीज़ देख के तो दूसरे देख के असर लेके यानी कि कर ही लेते हैं, तो पहला नेकी इसलिए उनका अजर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों को अजर मिलेगा लेकिन दर्जों का फ़र्क है। फिर एक पुकार आई अल्लाह ताला की तरफ से कि कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज दे। इसके बाद मोमिनीन और मुनाफिकीन का जिक्र आया कि क़यामत के दिन मोमिन और मुनाफिक को अलग अलग कर दिया जाएगा। नूर सिर्फ सच्चे ईमान वालों को मिलेगा, मुनाफिक चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। और फिर हमने ये जाना कि मुनाफिक किस तरह मुनाफ़क़त की तरफ आते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। क़यामत के दिन इन मोमिनों और मुनाफ़िकों के दरमियान क्या गुफ्तगू होगी,
इस सवाल व जवाब को बयान किया गया है। इसके बाद फरमाया गया, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया इतनी हकीकत जानकर जो सूरत में बताई गई है कि ईमान वालों के दिल अल्लाह ताला के ज़िक्र और इस कुरान के लिए नरम हो जाएं। तो यहाँ पे पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है और इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट आपके साथ शेयर करेंगे बाकी के हिस्से। तो अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफीक दे। और इस जगह पे तो पिछली जो तमाम आयात हैं मैंने उसका खुलासा बयान कर दिया है मुख्तसर अल्फाज में, तो आप इसको जाके तफसीलन जो है वो प्ले लिस्ट में से भी सुन सकते हैं। प्ले लिस्ट में से भी आप इसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तसरन आपको इसका पता चल गया होगा कि पीछे हमने क्या क्या बातें जो हैं उनका तफसील से मुताला किया है और उसको तफसील से बयान किया है। और बाकी 100 दिन 100 आयात जो हैं वो भी हम आपके साथ सिलसिला जो शुरू किया हुआ है उसको भी शेयर कर रहे हैं डेली के डेली। तो उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 आयात आई थिंक के हो गई हैं। तो वो रोज़ के रोज़ शॉर्ट्स की शक्ल में आपके साथ शेयर की जा रही हैं। आप उसको भी ज़रूर शेयर किया करें और इसको भी ज़रूर शेयर किया करें और अपने ईमान को ताज़ा किया करें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।